नमस्कार, एसआरवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। राजस्थान के बीकानेर में आज़ादी का अमृत महोत्सव शांति मार्च के साथ प्रारंभ हो गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों ने गांधी पार्क में महात्मा गांधी की मूर्ति के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर आज़ादी की जंग में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वालों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और कस्तूरबा गांधी का रूप धारण किया। वहीं कार्यक्रम में राज्य स्काउट एंड गाइड के प्रतिनिधि और खिलाड़ियों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने शांति मार्च में भागीदारी निभाते हुए देशभक्ति का संदेश दिया। गुजरात के दाहोद इंदौर अहमदाबाद बाईपास रोड पर एक कोयले से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया, जिस कारण जाम लग गया और लोगों को काफी मशक्कत उठानी पड़ी। वहीं ड्राइवर के साथ वाले व्यक्ति ने बताया कि ट्रक मोरवी से पीतमपुर जा रहा था। इतने में ही यू टर्न पर ड्राइवर का कंट्रोल बिगड़ने से ट्रक पलट गया। इस दुर्घटना में ड्राइवर को गंभीर चोटें आईं, जिसे तुरंत ही 108 पर कॉल करके एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल ले जाया गया। यूपी के फतेहपुर में देर रात हथगाम थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सड़क हादसा हो गया। वहीं इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में जान गंवाने वाले 2 सगे भाई और एक भतीजा शामिल था। वहीं हादसे की जानकारी जब परिवार को दी गई तो कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूपी के फतेहपुर जनपद में चोरों के खिलाफ चल रहे धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल के निर्देशन में पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं औंग पुलिस ने रावतपुर मोड़ के समीप से 7 मोटरसाइकिल सहित 1 कार को बरामद किया है। राजस्थान के बीकानेर हाईवे पर एक मिनी बस और ट्रोले में टक्कर हो गई। वहीं टक्कर के बाद ट्रोला पलट गया और मिनी बस के परखच्चे उड़ गए। दरअसल बस में दिल्ली से कुछ लोग जैसलमेर यात्रा के पश्चात वापस लौट रहे थे, जहां 2 महिलाओं और 3 पुरुष मिनी बस के अंदर ही बुरी तरह से फंस गए। वहीं मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घायलों में से कुछ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस के अनुसार हादसे में मिनी बस का ड्राइवर फारूक और बस में सवार विकास रोहिला, जवेंद्र चौधरी, पूजा पांचाल और ऋषा जैन की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हैं, जिनका इलाज बीकानेर स्थित पीवीएम अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। राजस्थान के बीकानेर में किन्नर समाज ने प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में पानी की व्यवस्था करने की अनूठी पहल की है। वहीं किन्नर समाज ने गर्मी और नहरबंदी को देखते हुए पीबीएम अस्पताल में मरीजों के लिए पानी की कमी को दूर कर समाज को सकारात्मक संदेश दिया है। दरअसल पीबीएम अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में रोजाना मरीजों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में अस्पताल में पेयजल के साथ बाथरूम और टॉयलेट में भी पानी की कमी देखने को मिल रही है। इसी कमी को पूरा करने की भावना से किन्नर समाज की मुखिया रजनीबाई अग्रवाल ने अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए पानी की व्यवस्था करने का बीड़ा उठाया है। फायदा होगा पीबीएम का। देखिए, बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी की मदद के लिए आगे आता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। परोपकार जो है सबसे बड़ा धर्म है आदमी का। मानवता का सबसे बड़ा धर्म तो परोपकार ही होता है। इन लोगों को जैसे ही पता लगा कि नहरबंदी होने वाली है और पीबीएम में संभावना है कि कुछ पानी की कमी हो सकती है, तो तुरंत ही आगे बढ़ के आए और इन्होंने हमको प्रस्ताव दिया है कि अगर आपके पानी की दिक्कत आती है तो हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। 3-4 टैंकर आपको जब भी चाहिए हो आप मुझे हमें फ़ोन कर दीजिए, हम तुरंत भिजवा देंगे। बहुत ही अच्छी बात है जो भी व्यक्ति पीबीएम की सहायता करता है, क्योंकि आपको सभी को मालूम है पीबीएम संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और हजारों रोगी यहाँ प्रतिदिन आते हैं और सभी जो है बहुत ही खराब स्थिति में आते हैं। सभी को मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसी व्यक्तियों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए उतनी कम है। तो ये समाज जो है आगे आया है मदद करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। तो इससे फायदा होगा पीबीएम का। देखिए, यूपी के बहराइच में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के नेतृत्व में बहराइच कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर विभिन्न मांगों का ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि बहराइच में लगातार बिजली के बिल में धांधली करके धन उगाही की जा रही है, इसे बंद किया जाए। दरअसल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने अपने मांग पत्र में लिखा है कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम कम किए जाएं और घरेलू गैस की बढ़ाई गई कीमतें भी कम की जाएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के निर्देश पर आज पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस की कीमतें बढ़ने पर और सबसे ज़्यादा जनपद बहराइच के अंदर
बिजली विभाग के द्वारा बिजली में जो बिल में जो धांधली की जा रही है और धन उगाही की जा रही है बिजली विभाग के द्वारा लोगों से, इसका विरोध हमने आज पर जारी किया है कि अगर इस धांधली को बंद नहीं किया गया तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इस बिजली विभाग के भविष्य में बड़ा धरना। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी में ओवरलोडिंग रोकने में नाकाम जिला प्रशासन ने बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए नायाब तरीका खोज निकाला है। वहीं जिलाधिकारी और एसपी ने ओवरलोडिंग रोकने के लिए रिटायर्ड फौजियों का सहारा लिया है। यह रिटायर्ड सेना के जवान बॉर्डर की तरह जिले के 4 चेक पॉइंट पर तैनात होकर ओवरलोड वाहनों की धरपकड़ कर रहे हैं। जनपद कौशाम्बी में जिलाधिकारी महोदय द्वारा 4 पॉइंट बनाए गए हैं, जो कि जनपद चित्रकूट की तरफ एक महेवा पॉइंट और महेवा घाट पॉइंट, दूसरा यहाँ पे जो जनपद फतेहपुर का बॉर्डर है वहाँ पे लगाया है जो सिरादू तहसील के अंतर्गत आता है, और तीसरा पॉइंट हम तिल्हापुर मोड़ में लगाए हैं जो जनपद कौशाम्बी का स्वयं वहाँ पे परिवहन होता है, और चौथा पॉइंट भी हम लेदरी में लगाए हुए हैं, वहाँ भी हमारी कार्रवाई बीच में चल रही है। कितनी गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं? लगभग 40 गाड़ी पकड़ी गई है, जिसमें लगभग 13 लाख रुपए आने की संभावना है। यूपी के मुरादाबाद में पत्रकारों की पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल सियासी दंगल में मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रत्याशी इमरान प्रतापगढ़ी और कल्की आश्रम के महाराज प्रमोद कृष्णम ने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के सामने रखते हुए कहा कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। वहीं मीडिया पर हम लोकतंत्र पर हमला है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हमला हुआ समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव की, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और मीडिया पर हमला लोकतंत्र पर हमला है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और अखिलेश जी को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको क्या लगता है जिस तरह से अखिलेश यादव बार बार मीडिया को टारगेट कर रहे हैं और जो सवाल पूछा जाता है उनसे तो उस पर भड़क जाते हैं, आजम खान को लेकर के अगर सवाल खासतौर पर पूछा जाए? देखिए, अखिलेश यादव जी शोध का विषय हैं। बहुत कम उम्र में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने अपने चाचाओं को निपटाया, फिर अंकल को निपटाया, नेताजी को निपटाया और ले दे करके आजम खान बच गए थे, उनको भी निपटाने का काम कर दिया। क्या मतलब आजम खान को निपटाने का क्या मतलब? नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी की पुलिस, ईडी, सीबीआई सोनिया गांधी के दामाद के घर छापा मारती है, कमलनाथ के घर छापा मारती है, डीके शिव कुमार के घर छापा मारती है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के रिश्तेदारों के घर छापा मारती है, लेकिन आज तक न सैफई में छापा लगा है और न बहन मायावती जी के घर छापा लगा है। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि राजनीतिक द्वेष से आजम खान पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन्हें फंसाया गया है। मुझे लगता है ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। आजम खान साहब को निपटाने के लिए ये बड़ी गहरी साजिश है जिसमें समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इन्वॉल्व है। क्या आजम जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद साहब का नाम प्रचार वाली लिस्ट में से गायब है, क्या कहेंगे? बड़े पुराने नेता हैं। देखिए, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, इसका जवाब आपको कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता दे। क्या आपको लगता है कि आजम खान को बलि का बकरा बनाया गया है? मुझे नहीं लगता। हमला हुआ समाज। यूपी के कुशीनगर जनपद के रामपुर गोन्हा में श्री शनि धाम मंदिर पर भूमि पूजन किया गया। वहीं जनपद के लोक निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हाथों किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कुशीनगर के विकास के लिए हमारी सरकार ने 2 अरब तक का अनुदान दिया है और मां नारायणी नदी पर राष्ट्रीय जल मार्ग स्वीकृत किया गया है। हमने आवास, शौचालय, विद्युत कनेक्शन, उज्ज्वला गैस सम्मान निधि के माध्यम से लाभ दिया है। बिहार के समस्तीपुर के रोसड़ा थाना क्षेत्र के पांचोपुर गांव में खेत में काम करने के दौरान करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
सभी घायलों को परिजन लेकर अनुमंडल अस्पताल पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के अनुसार पांचोपुर गांव निवासी शिवजी महतो और खुशीलाल महतो खेत की सिंचाई करने गए थे। मोटर चालू करने के दौरान बिजली के करंट के चपेट में आने से यह हादसा हो गया, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। वहीं बचाने पहुंचे 3 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यहाँ पर आज मॉर्निंग सुबह में लगभग 6 बजे के तकरीबन खुशीलाल महतो जी पटवन करने के लिए अपने खेत में मकई पटाने के लिए गए हुए थे और ब्लॉक लगाने के दरमियान किसी तरह करंट आ गया तार में, और उनको बचाने के लिए शिवजी महतो वहीं पर शौच करने के लिए गए थे। शिवजी महतो गए, उसको देख के दोनों आदमी को करंट लग गया और झुलस के वहीं पर लगभग ख़त्म हो गए। उसके बाद ग्रामीण और लोग सब थे, तो बगल का उन्हीं का भतीजा लगता है विनोद महतो, उसको देखा वो भी गया, उसको भी झटका लगा और उसका बच्चा देखा तो वो भी गया, तो सब इलाजरत है, अभी ठीक है। और 2 आदमी गुजर गए। क्या नाम है आपका? विकेश कुमार मेरा नाम है। वार्ड कमिश्नर हैं? नए वार्ड पार्षद पत्नी है, समाज सेवी हैं। यहाँ पर आज मॉर्निंग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।